नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज की एपिसोड देख के मजा आ गया और मैंने पहले ही कहा था कि प्रोमो देखा है, एपिसोड देखेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। और अच्छा लगा मगर दुख भी हुआ। अनुज की जो शक्ल थी वो देखने लायक थी। अनुज दिल से मजबूर है मगर दिल जो है उसकी बेटी का भी जिस तरह से टूटता है वो भी अनुज बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो अपनी ही भावनाओं में उलझा हुआ है, इसीलिए दुखी भी है और कुछ नहीं कर पा रहा। तो मजेदार था एपिसोड, अच्छा था। आपके रिव्यूज भी आए हैं, उनको सुनते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड बहुत बहुत अच्छा लगा। आज जैसे आद्या अपनी माँ से फिर से बोली और अपनी माँ की बेइज्जती कर रही थी, आज सारी हदें पार कर दी आद्या ने। उसने कहा कि आप मेरे पॉप्स पर जादू टूना करती हो, तभी तो वो अनु अनु करते रहते हैं और आप हीरोइन बनकर उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाती हो। ये सब मालती की बोली बोल रही है, जैसे वो भी अनुपमा को सुनाती रहती थी। आज अनुपमा ने बहुत अच्छा सबक सिखाया छोटी को और सब क्लियर कर दिया कि मैं तुम तीनों के बीच में नहीं आ रही है। और आज जो जो अनुपमा ने छोटी से कहा वो हम सब ऑडियो में बोलते थे कि बच्ची है बच्ची ही रहे, बड़ों के मैटर में क्यों पड़ती है और अम्मा बनने की कोशिश मत करे। ये सब अनुपमा ने बोला और बहुत अच्छा सबक सिखाया आद्या को। और बच्चों की भी बहुत अच्छी सी एग्जाम्पल सेट की कि बच्चे बिना बताए कुछ भी सोचे समझे बिना ही घर छोड़कर चले जाते हैं। और अनुज का आना और अनुपमा और छोटी की हालत देखकर हैरान होना। अनुपमा जब कहती है कि अपनी बेटी का बैग लेकर जाओ तो अनुज का थैंक यू कहना 2 बार कुछ अजीब सा लगा। अनुज ने सोचा होगा कि अनुपमा ने ऐसे कैसे कह दिया कि अपनी बेटी को ले जाओ, जब तुम हमेशा अनुपमा के सामने यही कहते रहते थे कि मेरी बेटी। तब तो अनुपमा ने कभी कुछ नहीं कहा। आज एक बात साबित कर दी अनुज ने। जब पहले भी एक्सीडेंट हुआ था तो उसने अनुपमा के एक बार भी नहीं पूछा था कि तुम कैसी हो, या उसे पानी के लिए ही पूछा हो। पर आज दीपू जी का अनुपमा को पानी पिलाना बहुत अच्छा लगा। अनुज ने तो वो भी नहीं किया। अब आगे सीन में मुझे एक जो सीन मैंने देखा उसमें बहुत दर्द हुआ। जब आद्या श्रुति को हक करती है तो अनुपमा को दुख हुआ, तभी वो दूसरी तरफ अपना मुंह घुमा लेती है। आद्या का अपनी माँ के लिए दिल तो ज़रूर पिघलेगा और उसे अपनी गलती का एहसास भी ज़रूर होगा। जो उसे आज अनुपमा ने सारी बातें कही हैं, कभी ना कभी तो रियलाइज़ होगा ही ज़रूर। और रही बात मान की, मान तो मिलेंगे ज़रूर, इसके बिना तो नाटक देखने का मज़ा ही नहीं आता है। और टाइम तो लगेगा मान को मिलने के लिए। और अभी तो अनुज गुस्से में या दुख में किसी बात को लेकर चला गया है, बट आगे कहानी किसी ना किसी तरफ मोड़ तो ज़रूर लेगी, चाहे वो जेलसी के लिए ही हो क्यों ना हो। क्योंकि जब भी अनुज अनुपमा को दीपू के साथ देखेगा, जहाँ उसकी केयर करता देखेगा, तो जेलस तो ज़रूर होगा। और आगे क्या पता वो अनुपमा को जिस तरह आज उसने थैंक यू कहा है, ऐसा ही उसने तब कहा था जब अनुपमा ने शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहा था। तो क्या पता अनुपमा को दिखाने के लिए वो श्रुति से शादी करने के लिए तैयार हो जाए। आगे देखते हैं मैम कहानी में क्या क्या नए नए मोड़ आते हैं। अभी तो दीपू जी की एक्स गर्लफ्रेंड की एंट्री भी होना बाकी है और अभी वनराज का आना भी बाकी है। और आगे देखते हैं अनुज अब आगे क्या करता है। बस थैंक यू, आज इतना ही कहना था। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली कमेंट्स के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आज का एपिसोड देखा, बहुत 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 अच्छा लगा आज का एपिसोड। इज्जत के बदले इज्जत भले ही कम दें, मगर बेइज्जती को पूरा सूद समेत वापस करें, क्योंकि जब तक सहना नहीं छोड़ेंगे लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। और मुझे नहीं पता मेरी लाइफ की स्टोरी क्या होगी, लेकिन उसमें ये कभी नहीं लिखा होगा कि मैंने हार मान ली। आज का एपिसोड शुरू हुआ, अनुपमा अपनी बेबली का हाथ पकड़कर ले जाती है। कसकर हाथ पकड़े है आद्या अपनी मम्मी का। अच्छा लगा ये सीन। अनुज को अनुपमा का मैसेज मिल गया कि आद्या मिल गई है।
आद्या बहुत डरी हुई है। आद्या को पानी जूस के बाद अनुपमा को भी दीपू ने पानी दिया पीने को। दीपू बहुत चिंतित है दोनों को ऐसे देखकर। जैसे ही अनुपमा ने मेरी छोटी बोला, बस आद्या के एक्शन बदलने लगे और बिफर पड़ी अपनी माँ से। और तो और उसने दीपू को भी बाहर वाला तक बोल दिया। सब भूल गई आद्या अभी 5 मिनट पहले किस सिचुएशन में थी। हाँ, पर आद्या का कहना है कि वो सिचुएशन भी अनुपमा की वजह से आई। बेलगाम है आद्या की जुबान। सच में इसको यही नहीं पता कि बोल क्या रही है और किसको बोल रही है। वाह आद्या, द ग्रेट अनुपमा जी, बोलने में तुम्हारी जुबान कटकर क्यों नहीं गिर गई? हीरोइन बनकर अपनी उंगलियों पर नचाओगी, यहां तक बोल दिया। मैं खुश रहूं, मरूं, जीऊं, घर छोड़कर भाग जाऊं। आद्या का कहना था कि अनुपमा का पलटवार आद्या पर शेरनी की तरह दहाड़। आद्या सकपका गई। बिल्कुल उसने सोचा नहीं था कि ये भी हो सकता है। और दीपू विक्रम भी देखते रह गए। बहुत सही अनुपमा, आद्या यही डिजर्व भी करती है। ऐसे ही इसको जवाब मिलना चाहिए था, तब इसकी अकल ठिकाने आ जाती। आज तक इसको ऐसे किसी ने बोला ही नहीं। अगर अनुज ने ये काम किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और श्रुति का तो क्या ही कहें, उसने तो कभी कुछ क्रॉस ही नहीं किया आद्या से। माँ कोई डोरमेट नहीं है। वाह अनुपमा, बहुत अच्छा आज सुनाया आद्या को। इसकी बदतमीजियाँ सुन सुनकर बहुत खराब लगता था। मुझसे नफरत याद रही, पापा का प्यार याद नहीं रहा तुझे? घर छोड़कर भाग गई क्यों? सब कुछ तेरे हिसाब से क्यों होना चाहिए? तू हमारी अम्मा है। हेड्स ऑफ यू अनुपमा, क्लैपिंग भगवान है। आज अनुपमा ने वो बोला जो हम सब चाहते थे, हम सब बोलते थे। बच्ची है, बच्ची की तरह रह, न दादी अम्मा बनने की कोशिश क्यों करती है? आज तो भाई मजा आ गया। सच कहा अनुपमा ने, आज वो आदमी कुछ भी कर सकता था तुम्हारे साथ। अनुपमा अब रोना नहीं। अभी तक तुम्हारा रूप बहुत अच्छा था, पर अब रोना धोना नहीं, बस। बहुत बढ़िया क्लास ली अनुपमा ने आद्या की। वेल डन अनुपमा। अब मुद्दे की बात ध्यान से सुन समझ। बहुत अच्छा लगा आज सच में। आद्या का चेहरा देखने लायक था आज। अनुपमा बोली, मैं यहाँ नौकरी करने आई थी, तुझे या तेरे पापा को ढूंढने नहीं आई थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि तू और तेरे पापा यहाँ हैं, वरना तो मैं यहाँ जरा भी नहीं आती। जो कुछ हुआ है वो किस्मत ने किया है। किस्मत ने हम सबको मिलवाया। आज अनुपमा के एक एक शब्द में बिल्कुल सच्चाई थी। 100% कटु सत्य बोला अनुपमा ने। जब अनुपमा ने बताया मैं 5 साल पहले क्यों चली गई, तो आद्या के चेहरे के एक्सप्रेशन बदले हुए थे। उसको अच्छा नहीं लगा था कि अनुपमा उन लोगों को छोड़कर चली गई थी। अनुपमा ने आज एक्सेप्ट किया कि वो कमज़ोर पड़ गई थी और छोड़कर चली गई थी। अनुपमा अपनी सच्चाई बता रही है कि वो आद्या को कितना प्यार करती है। अगर छोटी तुम्हारे मन में भी कुछ है तो तुम आज बता दो अपनी मम्मी को। अनुपमा बातें बताती है पुरानी, पर फिर कल की बातें क्यों करते हैं, आज की बातें करते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी बनाने आई हूँ, मुझे तुम तीनों से कोई लेना देना नहीं है। बहुत अच्छा कहा अनुपमा ने। बात नहीं करनी मत करो, चले जाओ, पर बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूँगी। और जो आज किया वो दोबारा नहीं करना है छोटी। उसने बार बार छोटी ही बोला है। दीपू विक्रम दोनों चुपचाप देख रहे हैं। विक्रम खुश हो रहा है। अनुपमा का कहना, आप दोनों अपनी बेटी को लेकर जाइए। तीनों के एक्सप्रेशन देखने लायक थे, खासकर अनुज के। और इसे ये जरूर समझा दीजिएगा कि मैं आप दोनों के बीच नहीं आई हूँ। सुनकर अनुज परेशान हो जाता है। सच में बदतमीजी की पराकाष्ठा पार कर दी आद्या ने, दौड़कर शुरू के गले लगकर। अनुज, आद्या, श्रुति जा रहे थे। अनुपमा का कहना, अपना बेटी का बैग भी लेकर जाइए। अनुज के दिल तक ये बात गई। उसको ये बात अच्छी नहीं लगी कि आप अपनी बेटी। प्रीकैप देखा, फिर वही था पुराना वाला। दीपू का कहना,
डांसर्स अपना दर्द भुलाने के लिए डांस भी करते हैं। अब अनुपमा डांस शुरू करके इतने ऊंचे मुकाम पर जाओ कि तुम्हारे आसपास कोई भी ना पहुंच पाए। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू जी नमस्ते, पूर्वी बोल रही हूँ। बड़े दिन के बाद आज मैंने पहली बार अनुपमा देखा, तो एक पॉइंट मुझे समझ में आया कि आद्या के मन में ये गलत फहमी है कि अनुपमा ने शाह परिवार के लिए उन लोगों को छोड़ दिया था। तो उसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो ये गलत फहमी है उसको अनुज ने कभी भी मिटाया ही नहीं। वो वही का वही रखा, उसको यही बताया गया कि शाह परिवार के लिए वो छोड़ के गई है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अनुज ऐसे कैसे कर सकता है, कैसे वो आद्या को यू नो बता नहीं पाया कभी भी कि कि ये अनुपमा शाह परिवार के लिए छोड़ के नहीं गई थी। और अभी तक जहाँ तक मैंने हमने हमने एक्चुअली मैंने नहीं, हमने देखा है, हमने ये देखा है कि कि अनुज और अनुपमा का एक बार सिटिंग डिस्कशंस होता है, बहुत कुछ होता है जो हमने देखा। आज उसका और आद्या का हुआ, और आगे जाके शायद तोशु का भी होगा, पता नहीं। शाह परिवार तो लाइन में है ही, तो उसका भी हम कुछ नहीं बोल सकते। वैसे उसके साथ भी शायद होगा, वैसे किंजल के साथ भी हो चुका है। तो ये 3 बंदे तो आ गए अनुपमा की ज़िंदगी के, कि जिसके साथ डिस्कशंस ख़त्म हो चुका है। रहा तोशु एंड शाह परिवार, तो उसके साथ शायद अभी हो। तो मुझे लगता है उसी तरह से कि आद्या और अनुज का भी डिस्कशन होना चाहिए। आद्या को अनुपमा से वो उसको ब्लेम करती है कि तुम हमको छोड़ के गई शाह परिवार के लिए। बेहतर है वो अपने डैड से जाके पूछे कि अनुपमा घर छोड़ के क्यों गई। अब तो अनुज को सब कुछ पता है कि अनुपमा 5 साल तक कहाँ थी, क्या कर रही थी, सब कुछ पता है। तो उसको वो जानना चाहिए, और बाप बेटी की सिटिंग डिस्कशंस होनी चाहिए, और उसको पता होना चाहिए कि 5 साल पहले क्या हुआ था, अनुज ने ऐसा क्या बोला था कि अनुपमा छोड़ के चली गई। और अभी जब वो वापस लौट के आई है उसकी ज़िंदगी में, चाहे ज़िंदगी में नहीं हो लेकिन उसके आसपास तो है, तो आसपास है, तो उसको ज़रूर जाके पूछना चाहिए कि इतने साल के बाद आपको अनुपमा का इतना लगाव है, तो लेकिन तो उस वक्त तो आपने क्यों जाने दिया था। और जब जाने दिया था वो भी शाह परिवार के पास शायद चली गई थी, तो शाह परिवार ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ली। और उसको पूछना चाहिए अपने डैड से कि ये शाह परिवार ही अनुपमा के लिए बहुत कुछ था, तो वो आपके साथ कैसे आई। हम तो जब बच्चे थे तो हम तो पूछते थे अपने मम्मी डैडी को कि आपकी ज़िंदगी में मम्मी कैसे आई। मम्मी को पूछते थे कि पापा आपकी ज़िंदगी में किस तरह से आए, क्या हुआ था, कैसे आपकी शादी हुई थी। और जब लड़ाई झगड़े होते थे तो हम तो बच्चे भी साक्षी होते थे मम्मी पापा की लड़ाई होगी, और हम बच्चे देखते थे कि ना चाहे मम्मी रो रही है तो उसी से हमारा दिल पिघल जाता। अच्छा पापा ने मम्मी को परेशान क्यों किया, मम्मी को क्यों डांटा, हम पापा से लड़ पड़ते थे। और जब मम्मी और पापा को हमको समझ में आता अच्छा कि पापा का फॉल्ट नहीं है, मम्मी यूं ही बेकार में चिड़चिड़ कर रही है, तो हम मम्मी को भी डांट देते, नहीं नहीं आप पापा को ऐसा नहीं बोल सकती। इज इन एज अ किड हमको तो मम्मी पापा के लिए इतना लगाव था, तो मुझे तो ये लगाव कहीं पर नहीं दिखता। दूसरी बात, अभी अगर सिटिंग्स हो, शायद अनुज, आद्या और श्रुति की भी सिटिंग्स हो, तो उनके साथ भी आद्या को ये क्लियर कर लेना चाहिए कि फ्यूचर में अनुज और श्रुति का कोई बच्चा ना हो, सिर्फ वही बच्ची रहे। तभी जाके हमको देखने को मिलेगा श्रुति का एटीट्यूड क्या है, श्रुति की थिंकिंग क्या है। क्या अगर वो शादी कर ले तो उसके बाद वो खुद नहीं चाहेगी कि उसका खुद का एक बच्चा हो। आद्या, अलबत्त वो आद्या को अपना मानती है, मानने में और रखने में बड़ा फ़र्क होता है। तो मुझे लगता है कि आद्या को भी यही करना चाहिए कि अपने श्रुति और अनुज को बिठाना चाहिए,
और कहना चाहिए कि फ्यूचर में जब भी आप शादी करो, आपकी ज़िंदगी में मेरे अलावा और कोई किड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको बच्चे से ही प्रॉब्लम था ना कि परी आ गई तो परी परी तो कितनी छोटी थी, फिर भी उसको परी से प्रॉब्लम था। हम मान लेते हैं कि मालती देवी ने उसको जो चाबी लगाई सो लगाई, लेकिन अब तो वो बड़ी हो चुकी है, अपनी खुद की भी बुद्धि है, तो वो बुद्धि का इस्तेमाल कर सकती है और सोच सकती है कि इनो के परी उससे बहुत सारी छोटी है, उसकी कंपैरिजन में वो बड़ी है और बड़े के हिसाब से मेच्योरिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, जो फिलहाल नहीं है उसमें, हम मानते हैं, लेकिन आगे शायद देखने को मिले। और मुझे लगता है कि अनुपमा को भी अनुज और शाह परिवार और ये सारे सबको पीछे छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब और अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, और किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद द राइटर्स, क्योंकि उन्होंने ये जो कौन है बंदा, जो उसका बॉस है, सॉरी, चटनी वाला, मैं नाम भूल चुकी, सॉरी, मुझे ये नाम याद नहीं है, आपको पता है। तो वो जो बंदा है उसका कैरेक्टर ठीक से नहीं लिखा ही, उसने उसको आर्मी मैन बनाया है, लेकिन आर्मी मैन बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। तो वो स्ट्रिक्टनेस जो होती है हमें एक प्रकार से एनर्जी देते हैं कि आपको इस तरह से करना है, उस तरह से करना है, मीन्स मोटिवेशन तो वो देता है, लेकिन उस तरीके से नहीं देता, कि वो वो खुद, क्योंकि वो नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वो खुद अनुपमा के प्यार में गिर चुका है। तो अनुपमा को अब तीसरे प्यार की ज़रूरत नहीं है, ये राइटर्स को समझना चाहिए। उसको एक एक ट्रू फ्रेंड्स की ज़रूरत है, जो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो, जो थोड़ा सा प्यार भरा हो, और उसको आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ाने वाला चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि जो जितने लाइफ में जेंट्स आए सारे अनुपमा के प्यार में गिर जाए, ऐसा नहीं होता। फ्रेंडशिप के भी बहुत सारे मायने होते, और फ्रेंडशिप बहुत सारे प्रकार की होती है। तो वो फ्रेंडशिप हम ये बंदे की आंखों में और उसके हाथों में देखना चाहते हैं, जो अभी तक राइटर ने ख़त्म नहीं किया। अभी तो कल तो तोशु उस पर अनुपमा पे इल्ज़ाम लगाएगा, आगे जाके शाह परिवार आएगा तो बा भी इल्ज़ाम लगाएगी, और वनराज शाह तो खड़ा ही खड़ा है, वो सारे लगाएंगे। तो मुझे तो बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगता, देखने के लिए भी नहीं अच्छा लगता, मन भी नहीं होता, बुरा लगता है कि ये कि अनुपमा जिसके नाम से पूरी सीरियल बनी है, वो कैरेक्टर कितना बड़ा कैरेक्टर है, लेकिन उसके उसके अपने ग्रो के लिए राइटर ने कोई जगह ही नहीं छोड़ी है। तो बस आज मेरा यही मानना है। आप आगे क्या सोचती है ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं, बाय बाय। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो देखा, आज के शो में अनुपमा के डायलॉग, अनुपमा की बातें बहुत अच्छी लगी। आज जैसे आ रहे थे वो, जैसे उसको बचा के वो लेकर आती है, जैसे लाड़ लाड़ करना, दुलार करना, सर पे चाहते किश करना, वो सब बातों को अगर हमने प्रोमो नहीं देखा होता तो आज हम ये मान चुके होते थे कि अब आ बेटी मिल रही है। बहुत ही अच्छे तरीके से लेकर आए। आद्या कमाल का नाटक करती है यार, कमाल का नाटक करती है। एक्टिंग तो अच्छी कर रही है लड़की, पर नाटक भी बहुत है उसका, कि उसने तब तक बहुत कुछ नहीं कहा, ना ही उसको मम्मी का छोटी बोलना समझ रहा था, ना ही मम्मी का लाड़ करना, ना ही मम्मी का बार बार गले लगाना, कुछ उसको समझ में नहीं आता। जैसे सेफ जगह पे आ गई लड़की, सामान और एकदम पानी वगैरह पिया, वो जूस वगैरह पिया और एकदम नॉर्मल नॉर्मल हो गई। उसके पहले उसको मैंने हम कह सकते थे कि डर है, ये सब बातें, पर उसको कहीं भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। जैसे ये समझ जानती है कि अभी इसकी जरूरत है, हाथ दे रही थी तब भी हमको कल लगा था वो सीन देखे कि ये हाथ ऐसे नहीं देगी, नहीं बोलेगी, अनुपमा उसको जबरदस्ती लेकर जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा था, पर आज ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो कुछ ऐसा कि आध्या के लिए हम ऐसा कह सकते, क्योंकि भाई लड़की बहुत ज़्यादा बोलती है, बहुत ज़्यादा सोचती है। और अनुपमा ने पहले उसकी बदतमीजी सुनी, उसकी बात सुनी, फिर जो शुरू की ना अनुपमा ने, बहुत अच्छा लगा। इसके पहले जो सीन था वो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत यानी आंख में आंसू आ गए वो सीन देख के अनुपमा के लिए, कि दीपू पानी पूछता है ना, बहुत अच्छा लगा। वो हादसा याद आ गया कि दोनों उस परिवार के, शाह परिवार, कपाड़िया परिवार, इन
दोनों जगह में एक एक सदस्य, एक भी सदस्य ऐसा नहीं था, दोनों ही परिवार के, रोमिल हो या चाहे कोई भी हो, कोई भी ऐसा नहीं था, डिम्पल ये सब जितने भी थे, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने अनुपमा ने उनके लिए कुछ नहीं किया। पर किसी ने एक सादा पानी भी नहीं पूछा। अगर क्या पानी पूछ लेता, बा ने अगर पानी पूछ लेते तो क्या वनराज शाह ने चूल्ही पर चढ़ा दिया था तो बा को, या बा को भी घर के बाहर निकाल दिया था। पर नहीं, बा को जरूरी नहीं लगा पानी पूछना। यहाँ उधर आने के बाद इन लोगों ने भी वही किया कि किसी ने पानी भी नहीं पूछा। सिर्फ रोबिन ने पूछा तो भी क्या आंटी आपको हॉस्पिटल लेके चलना है क्या, कैसा, ये सब डॉक्टर को दिखाया क्या, सिर्फ एक है, पर पानी तक किसी ने नहीं पूछा। फिर वो अंकुश हो या कोई भी हो, सब मूर्ति बने खड़े थे। या अनुज ने, अनुज अनुज के सामने अगर शायद अनुपमा को किसी ने पानी दिया होता तो क्या अनुज ने सबको घर के बाहर निकाल दिया होता क्या? क्यों वो पानी पीना नहीं चाहते, क्यों पानी दे रहे उसको, क्या ऐसा हो जाता था क्या? पर नहीं, पर आज जो दीपू का पानी देना इतना अच्छा लगा, आंख में आंसू आ गए कि चलो इनके लिए कुछ भी नहीं किया। अभी दीपू के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि दीपू की अनुपमा ने मदद की या कुछ ऐसा किया। देख रहे हैं हम लोग कि दीपू ही मदद करे, या फिर वो यशपाल होते थे, वो भी मदद ही, भले खड़ूस थे वो, पर मदद ही कर रहे थे। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे तो सब उसकी मदद कर रहे हैं, फिर वो वहाँ के कर्मचारी क्यों ना हो। अच्छा लगा वो सीन। और दूसरा सीन वो लाइव, पब्लिक लाइव में जो चैट पे जो था बकुला जी का, उनका भी बहुत अच्छा कमेंट्स लगा कि उन्होंने बहुत अच्छी बात इसमें नोटिस किया आज के हादसे के बाद। बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि सबने उस समय भी परिवार परिवार किया था, अपने अपने परिवार को, अपने अपनी फैमिली को, अनुज ने छोटी को कहते सब प्रोटेक्ट किया, सपोर्ट किया। वनराज और तोशु ने परी और किंजल को, पर अनुपमा का तो कोई नहीं लगा वहां पे। किसी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि वो भी तो बच के आई, वो भी कि उसने भी तो अपने आप को भी बचाया, सबको बचाया, हिम्मत दिखाई, वहां किसी ने कुछ नहीं किया। तो वो बात उनकी सच में बहुत दिल को छू गई। और दूसरी बात है कि आज के शो में सबसे अच्छा वो सीन, उंगली नचाने पे, उंगली वर पे जो बोला, बहुत अच्छा बोला। हम लोग काफी बार आद्या को अनुज के साथ ऐसी बदतमीजी करते देखा था, तो बहुत दुख होता था कि ये बच्चे ऐसे कैसे कैसे अनुज का ये कर रही है। अनुज के लिए तरस भी आता था उस समय, दया आती थी कि अनुज के साथ ये सब क्यों हो रहा। भले अनुज से नाराज है कि अनुज की वजह से ये सब, उसकी खुद की अपनी वजह से हो रहा है जो भी है, पर आज आज अनुपमा ने वो भी कहा कि कहाँ से सीखा तूने ये, और अपनी एक एक बात, सारी बात उसके सामने रख दी, बहुत अच्छे से उसको सब बताया कि तू अकेली दुखी नहीं है, हम सब दुखी है। और बाकी पूरी पूरी की पूरी बात बहुत अच्छे से अनुपमा ने बताई उसको। अब अनुपमा, अब आद्या सुनना नहीं चाहती, सुनना क्या, वो समझना नहीं चाहती है। सुन तो रही होगी ना, पर समझना नहीं चाहती, कैसे मुंह बना रही थी, यानी ये एटीट्यूड दिखाते आता बच्चों को, ये सब करते आता है कि हमारी माँ रो रही है, हमें माँ के आंख में आंसू है। अरे कम से कम दूसरे दिन का अभी तो सोचो कि इस औरत ने मुझे बचाया, बहुत बड़ा हादसा, तो उसे ये भी कहा कि क्या हो सकता था। तुम अपने पापा के लिए भी नहीं सोच रही, पापा की बुराई कर रही है, अभी मेरी तो छोड़, पर पापा की भी बुराई करी, और क्या नहीं दिया, सही बात है, क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया। उससे ये भी कहा कि मैं कम पड़ गई, तुमको जैसी मम्मी चाहिए थी मैं नहीं बन पाई। आज मुझे लगता है पाखी भी इसी बात के लिए नफरत कर रही होगी कि मम्मी को भी, मम्मी ने मुझे नहीं, क्योंकि उस समय उसकी वही शिकायत रहती थी कि आप मुझे इंपॉर्टेंट नहीं देते, आपको बाकी के सब अच्छे लगते हैं, आपको मेरा दर्द नहीं दिखता, मेरी खुशी नहीं दिखती। अब सबके लिए क्या अलग अलग कैसे बने, इसलिए छोड़ दिया ना, सबको छोड़ दिया। मुझे तो लगता था कि आज थप्पड़ नहीं, पर शायद वो थप्पड़ नहीं मार सकती थी कि अब उसका पे हक नहीं रहा उसका, फिर और कोई बवाल हो जाएगा। जब उसको पहली बार बचाया नहीं था, अनुज ने बवाल किया, फिर और कुछ हो जाएगा। नहीं मारा, पर वो क्या मारेगी, उसे आज जो भी कहा बहुत अच्छे से उसको समझाया, बहुत अच्छे से डांट के ये से सबसे समझाया। अब समझना समझना उसके ऊपर है। सच में बहुत है कि किस्मत अनुपमा की खराब नहीं है, किस्मत है बच्चों की, किसको ये इसके बच्चों ने इसको अपना नहीं समझा, इसको समझाने नहीं, तो आज सबके सब संवरते। अगर 1% भी अगर ये जो तोशु जो मारा मारा फटक रहा है, ये जो फटीचर जैसी हालत है उसकी जो दिख रही है ना, वो अगर अनुपमा को फॉलो करता ना, अनुपमा के साथ रहता, तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का था, उस परिवार में टॉपर था एक समय पे। अगर अनुपमा को फॉलो करता वनराज की जगह, तो आज ये क्या से कहाँ होता है। जब माँ कम पढ़ी लिखी तो बन जाती तो कितनी अच्छी थी। आज छोटी वैसी ही रहती जो अडॉप्ट करते समय थी, उस टाइप से रहती, शायद उससे भी अच्छी होती।
पाखी पाखी कितना ज्यादा, पाखी को अनुपमा कहती थी कि 6 महीने ऐसी 6 महीने वेदी, अब तो लाइफ टाइम पाखी बर्बाद होगी, जो माँ इससे दूर होगी, इनसे दूर होगी तो। समझा ही नहीं, बहुत बुरा लगता है। अच्छा, और आज बहुत अच्छे से उसने श्रुति को कहा। और आज सबसे बड़ी बात अखर की मुझे, कि आज भी नहीं पूछा, अनुज ने भी नहीं पूछा, तो क्या श्रुति भी नहीं पूछ सकती थी? वो भी तो माँ होने का दावा करती है, वो भी तो बहुत प्यार करती है, क्यों वो नहीं पूछ सकती थी? वो तो सुलझी हुई है, उसने नहीं पूछना चाहता कि तुम्हें अनुपमा कहाँ मिली, हम भी तो ढूंढ रहे थे, पर कहाँ मिली है, कैसे हालत में मिली, क्या हुआ इसके साथ? एक सवाल तो हो सकता है, क्यों क्यों अनुपमा ने इतने बड़े मैसेज कर दिए कि हादसे में ऐसा ऐसा हुआ, इतना बड़ा मैसेज उसने किया ही नहीं होगा। वो तो तुरंत किसी का आवाज सुन के निकलती वहां से, किसी के पैरों की आहट सुन के। तो ये एक सवाल बनता था। फिर अनुपमा ने आज जो भी कहा अनुज से कि जाओ तुम अपनी बेटी को लेके जाओ, अनुज को वो शब्द अखर गए, वो समझ में आता है, अनुज को शब्द अखर गए। शायद अनुज बोलना भी चाहता था कि तुम्हारी बेटी नहीं क्या, वो तुम्हारी भी बेटी है, जो भी ऐसा। पर अनुपमा ने बहुत अच्छे से कहा, वो हादसा नहीं पूछा ना कि क्या हुआ, तो अनुपमा ने ये बता भी दिया। इन्होंने पूछा नहीं तो पता होना चाहिए कि बेटी के साथ क्या हुआ, पूरा नहीं बोला, पर इतना ही बोला कि दोष मुझे मानती है तो माने, मुझसे नफरत जो भी करना चाहती करे, पर अपने आप को ऐसे खतरे में, अपनी जान खतरे में ना डाले। वो एक बात बता दी, तो पता नहीं अभी इनके समझ में आता है या नहीं आता। तो अब श्रुति कैसे एंगल से जाती है, मुझे तो श्रुति पे एक है भाई उम्मीद की, श्रुति को समझना चाहिए ऐसे खुद की लाइफ ना उलझाए, बस मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि यहाँ अनुज कल भी अगर हरकतें, ये ऐसी आदत इसकी बिगड़ती जाएगी ना, तो कल अगर श्रुति ने कोई एक आध बार नहीं बोल दिया, कुछ ऐसा कर दिया, कुछ ऐसा हो गया गलत, कुछ भी हो सकता है भाई, रिश्ता बनेगा, उम्मीदें बनेगी, रिश्ता बनेगा तो हक भी बनता है बोलने का, एक दूसरे को ही करने का। अभी तो डर कैसे आता है कि कहीं छोड़ के ना चले जाए, तब रिश्ता बन जाएगा, तब हक बन जाएगा, तो छोड़ के नहीं जाएगी, ऐसा वैसा जो भी होगा। तो यहाँ पे ये श्रुति के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको अनुज का भी लगता है, थोड़ा सा लग रहा है, पर दोस्ती बोला उसने, फिलहाल अभी कुछ नहीं बोला। अब कैसे और आगे, तो जो यहाँ श्रुति पे डिपेंड करता है कि अपने आप को इस रिश्ते से कैसे संभालना, और कैसे इनको पहले सही रास्ता इनको भी दिखाना। अब आगे का आईना अभी अनुपमा तो जितना कर सकते थे कर चुकी, जितना बोल सकती थी समझाना था, अपनी तरफ से समझाया, अपनी कोशिश की। एक माँ है, माँ की तरह उसको समझाया, बचाया, समझाया भी उसको, ये भी दिखाया कि तुम्हारे पापा ने क्या क्या किससे, जो उनके से उनको किस बात की सजा दे रही हो। तब श्रुति के ऊपर है कि वो कैसे हैंडल करती है, देखते हैं इन लोगों का क्या होता है। पर है यह बात बहुत अच्छी लगी, सबसे अच्छी लगी कि अनुपमा डांस करने जा रही है। वो बहुत अच्छा लगा कि चलो वो हमको एक अच्छा सीन देगा, क्योंकि हम अमेरिका आई थी अनुपमा, सब कुछ खोने के बाद भी दर्द था, हम बहुत रोए थे अनुपमा की उस हालत पे, पर कहीं ना कहीं मन में एक सुकून था कि अनुपमा में हिम्मत है। अनुपमा डांस करके पैसे कमाए, खाना का एक पाव खाई, पर फिर भी अनुपमा जीना नहीं छोड़ा, अनुपमा ने हौसला नहीं हारा, वो अच्छा लगता था। अभी स्पाइस एंड चटनी बहुत अच्छा लगता था, अब तो लगता है वहाँ पे युद्ध का अखाड़ा बन गया। अब तो वनराज शाह भी यहीं आएगा। यहाँ थोड़ा यशदीप ने कड़क रूल बनाना चाहिए, अगर ये फैमिली आती है ना, तो यशदीप ने बोलना चाहिए कि भैया बाहर जाके लड़ो, ये रेस्टोरेंट है, क्लोज नहीं हुआ था, वो तो ओपन ही है, फिर वहाँ पे कोई कस्टमर नहीं दिखाते क्या जी, ऐसे इस टाइप की हरकतें होती है। तो ये देखते हैं। पर हम बस एक ही है कि एक तो कुछ कुछ डायलॉग लॉजिक नहीं बैठते, आज के नहीं कड़ी में, काफ़ी दिनों से जो डायलॉग चल रहे हैं शो में, तो उसका शो की कड़ी से कुछ लॉजिक नहीं लगता मुझे, कि उसका कोई मायने नहीं दिखाते। जैसे उसने कहा माँ बचाएगी, तो हाँ माँ ने बचाया, पर माँ की वैल्यू कितनी हुई, 0%। किसी ने कहा था ना कि इसको माँ बचाएगी, तो वो लगा वो कैंडल का मिलना, कान्हा जी का इशारा, वो सब थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि इससे कुछ क्लोज नहीं हो रहा है, सब सब दूर दूर हो रहा है। पर रेस्टोरेंट में ओपन का लिखना, फिर से आज ओपन दिखा है, तो कुछ मुझे याद आया है, जब भी क्लोजर देने, तब भी क्लोजर देने जा रही थी तो वो ओपन वाली बात हो गई। पर आज भी वो जा रहे हैं, उनको जाने के लिए कह दिया कि अपना परिवार संभालो, जो भी उसने कहा, तो वहाँ पे भी ओपन दिखाया है। तो देखते हैं कैसे होता है आगे चल के। तो थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। नमस्कार अंजू जी, आज आप सभी को मेरी तरफ से मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, मैंने आपका वीडियो भी देखा और धारावाहिक भी देखा। आध्या एहसान फरामोश है और वो अभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेगी
और अनुपमा ने अच्छा पाठ पढ़ाया। और कल का आपका पब्लिक कमेंट्स वीडियो भी देखा था, और एक टीटू वाला भी देखा था कि वनराज की शर्तों को मान लेगा टीटू और गर्जामाई बनने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन डिम्पी नहीं उसकी इंसल्ट होने देगी। इस तरह से दिखाया था आपने। और आज के वीडियो में आपने बहुत अच्छे से समझाया कि अनुपमा की एक एक बात में सच था, और जो उसे पे बहुत पहले कर देना चाहिए था। पर अनुपमा आद्या को डांटने में डरती है। वो पाखी और तोशु को उसकी बदतमीजी के लिए उसी समय बोल सकती है, पर यहाँ अनुज को बुरा लग जाएगा, अनुज गलत समझेंगे। अंजू जी, मैंने आज का धारावाहिक देखा। आज के धारावाहिक में बिल्कुल सही कहा आपने कि आद्या को जब तक ज़रूरत थी अनुपमा का हाथ पकड़ के स्पाइस एंड चटनी तक आई, और बाद में बस उसे यही लगा कि मम्मी को तो सब कुछ बोला जा सकता है। आज एक बात मेरी आद्या की मुंह से सुननी अच्छी नहीं लगी। हालांकि अब सभी बच्ची बोलते हैं, लेकिन बच्ची ने ये कहा कि शहास की वजह से आप मुझे छोड़ के चली गई थी। ये अनुज के शब्द आद्या के मुंह में अच्छे नहीं लगे, और अनुज ने बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा के रखा है। और अनुज के सामने आते ही आद्या का चेहरे के हाव भाव कुछ अलग ही थे कि अभी अनुपमा सब कुछ बता देगी। अनुपमा ने कौन सा जादू टोना, कितने भारी भरकम शब्द बोलती है ये लड़की कि जानू भारी जादू टोना करके रखा है कि पॉप्स को इनके अलावा कोई दिखता ही नहीं। और यशदीप जी के साथ में क्यों इसने बदतमीजी की? यशदीप जी ने तो उसे उल्टा पानी पिलाया, जूस ला के बोला। उसी समय अनुपमा को इसको 2 थप्पड़ लगाने चाहिए थे, मुझे तो ऐसा लग रहा है अंजू जी। बाद में जब अनुपमा ने और श्रुति से जाके गले लगी, मतलब आपकी ये भी बात सही है कि वो उसकी अनुपमा और अनुज दोनों को सजा देना चाहती है कि आप लोग मुझसे प्यार करते हो तो अब भुगतो, और अभी बस मेरे लिए श्रुति इम्पोर्टेंट है। और नए आने वाले प्रोमो में अंजू जी श्रुति के चेहरे की स्माइल कुछ अलग लगी मुझे। क्या श्रुति के दिमाग में कुछ खेल चल रहा है? मैं आप ही के माध्यम से जानना चाहती हूँ। और तोशु शराब पीकर फिर वही अपनी मम्मी के चरित्र पर उंगली उठाना। तोशु में खुद के गिरेबान में तो झांक कर देख लीजिए। आज अनुपमा ने अच्छा किया, सब बोल दिया उसको, मैं पायदान नहीं हूँ, तुम बार बार मेरे बदतमीजियों का गंदे पैर लेके आओगी और मुझ पर पूछ के चली जाओगी। जब देखो मुझे बोलती हो, अपने पापा की फीलिंग्स को तो समझ लेती। पर वो बार बार मुंह बिगाड़ रही है। और जैसे ही अनुज सामने आए, ये कुछ और ही इसका रिएक्शन दिखा, सीधा श्रुति के गले जाके लगी। और अनुज को अपने तरीके से, जिस तरह से उसने एक्सीडेंट में कहा था, वो अपने तरीके से कोई गलत कहानी बना के बताएगी और अनुज उसी की बात का विश्वास करेंगे। हालांकि आज अनुज शॉक थोड़े से हो गए थे कि जब उसने कहा कि आप दोनों अपनी बेटी को लेके जाइए, और अनुज ने थैंक यू भी कितने अजीब तरीके से कहा अंजू जी की धन्यवाद मोहतरमा आपका। उस तरह का लहजा लगा मुझे अनुज का कि धन्यवाद आपने मेरी बेटी को यहाँ बुलाया। लेकिन पहले भी आपने वही गलती की थी, अनुपमा से एक बार भी नहीं पूछा कि क्या हुआ था, ये तुम्हें कहाँ मिली, कैसे मिली, कुछ नहीं पूछा। और ना आज भी पहले भी वो एक्सीडेंट की वजह जाननी चाहिए, और ना आज भी उसने पूछा कि ये तुम्हें इस तरह से कैसे मिली। और जब अनुपमा बोल रही थी कि वो लोग तुम्हें चाकू मार देते, बेच देते, या तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता था, आद्या शायद समझ के भी नहीं समझना चाहती, और इसको बच्ची नहीं कहा जाता। अब ये तो सोची समझी साजिश है, कोई हमको कितना भी भड़काए, लेकिन हम इतना ज़्यादा अपनी माँ से नफरत करें। और बाद में ये भी बोल देगी ना कि पाखी और तोशु भी तो तुम्हारे साथ वही करते हैं जो मैंने किया, तो उसमें गलत क्या है? अब तो अनुज को
कुछ समझ के इसके साथ बिहेव करना चाहिए और छोड़ा अनुज ऐसी बच्ची को, आद्या को। इसके पीछे आपने अपना प्यार छोड़ दिया। और अनुपमा ने बिल्कुल सही कहा कि बड़ों की भी कोई मजबूरियां होती है, बड़ों की भी कोई अपनी वो होती है, उनका भी कोई दर्द होता है जो तुम नहीं समझती। ये नहीं समझेगी, लेकिन अनुज को अब समझ। क्या अंशु जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ कि रूपाली जी और गौरव जी का बहुत से चैनलों पर दिखाया जा रहा है कि उन लोगों का झगड़ा हुआ है, इसीलिए मान को सेपरेट होते हुए दिखाया गया है। क्या ये सही है? मैं आप ही के माध्यम से जानना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और सॉरी, कल मैं मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक ना होने की वजह से अपना ऑडियो नहीं भेज पाई। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगा। थैंक यू। Hello Anjuji, this is Rita and good morning to all the ladies. Thank you Khyati ji for remembering me. I'm pretty okay. आज का जो एपिसोड हुआ इसका प्रोमो मैं कल ही देख चुकी थी एंड आई वाज सो हैप्पी दैट फाइनली अनुपमा इज़ बैक इन फॉर्म। एपिसोड की शुरुआत होती है तोशु के घर से, जहाँ दो गुंडे आते हैं और वार्न करके जाते हैं कि 7 दिनों में उनका पैसा चाहिए, अदरवाइज बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। वो अपने इशारों से ही बता देते हैं। इतने में अनुज का भी फ़ोन आ जाता है, अनुपमा को बताता है कि आध्या इज़ मिसिंग। तो अनुपमा उसको ढूंढने निकलती है एंड फाइनली शी इज़ एबल टू सेव आध्या। उसे लेके स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट में आती है और उसको केयर करती है, उसको कंफर्ट देती है और बार बार उसे कहती है छोटी तू ठीक है, तो कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। वो जब छोटी छोटी बोलती है तो आध्या इज़ आध्या। इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक्स टू हर, इतना कुछ सुना देती है कि उसकी वजह से सब कुछ हुआ, ये है वो है, ऑल XYZ। एंड फाइनली अनुपमा गिव्स हर लेफ्ट एंड राइट। ये डोज तो बनता था आध्या के लिए। वेल डन अनुपमा। जो काम अनुज को करना चाहिए था वो अनुपमा ने कर दिया। बहुत ही अच्छा 5 पन्नों का भाषण दिया। आध्या वॉज स्टन्ड। उसने सोचा कि मैं इस बार भी हर बार की तरह खूब सुनाऊंगी, मम्मी रोती रहेगी और मुझे मज़ा आएगा, लेकिन इसका उल्टा ही हो गया। इतने में अनुज और श्रुति भी आ जाते हैं। तब अनुपमा कहती है कि अपनी बेटी को लेके जाइए और इसे अच्छी तरह से समझा दो कि मैं आप दोनों के बीच में नहीं आ रही हूँ। अनुज वॉज शॉक्ड टू हियर कि अनुपमा क्या बोल रही है। एंड दे ऑल थ्री गो बैक होम। वहाँ वनराज का दिखा रहे हैं कि जब भी वो टीटू का नाम सुनता है वो गुस्से से पागल हो जाता है। काव्या उसे समझाती है, लेकिन वो कहाँ समझने को तैयार है। काव्या टीटू से मिलती है और टीटू फाइनली उसको कह ही देता है कि उसका जो गोल है, गोल कह लो या उसका ड्रीम है, वो डिम्पी ही है। उसकी लाइफ में कोई आएगी तो डिम्पी ही आएगी और कोई नहीं। इनफैक्ट ही हैज़ पॉजिटिव थॉट्स फॉर बनराज और फॉर शाह फैमिली, बट ये हम सब जानते हैं कि वनराज ये नहीं समझेगा। प्री कैप में दिखा रहे हैं कि अनुज श्रुति को कह रहा है कि मैंने तुमसे दोस्ती की आधे की वजह से नहीं, तुम वाकई बहुत अच्छी हो, इसलिए मैंने दोस्ती की। मुझे एक आप सबसे कुछ पूछना है कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा लुकआउट है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि अनुज हमेशा कहता रहता है कि
श्रुति ने बहुत किया है, 4 साल उसने संभाला है, नो डाउट संभाला होगा, बट आज आध्या का जो बिहेवियर, मतलब जब से आध्या का आफ्टर लीप आध्या आई है इस अनुपमा शो में, जिस तरह का बिहेवियर उसका दिखाया गया है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि श्रुति ने कहाँ आध्या को कौन से सीख दी है या कौन से संस्कार दिए हैं, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आते। क्या उसने नफ़रत कम करने की कोशिश की, वो भी नज़र नहीं आता। क्या उसने आध्या के गुस्सा कम करने की कोशिश की, नहीं, वो भी नहीं दिखाई देता। मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आता। बस मैंने ये नोट किया है, जब भी आध्या गुस्से में होती है, पैनिक अटैक्स आते हैं, तो बस उसको काम डाउन किया जाता है, उसके लिए उसके ऊपर कुछ काम नहीं किया जाता, या अनुज को उठा के फ़ोन कर देगी क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पाती है। जिस तरह से अनुपमा ने उसको सीख दी है, उसको समझाया है, होपफुली शी विल अंडरस्टैंड। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। एंड अब तो ऐसा लगता है कि मान रीयूनाइट नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक तो मेजर रीज़न ये है कि रूपाली जी और गौरव खन्ना के ऑफ स्क्रीन इश्यूज जो चल रहे हैं, इस वजह से भी हो सकता है। एंड we audiences are all missing मान moments. We love मान a lot. क्योंकि once in a while ऐसे पेयर बनते हैं, ऑन स्क्रीन पेयर बनते हैं, जो each and every audience they love it. इस शो की टीआरपी शुरू में जब अनुज की एंट्री हुई थी तो 3 पॉइंट समथिंग पे चल रही थी। फिर बीच में उतार चढ़ाव इतने हो गए कि वो फिर भी 3 पे चल रहा था, लेकिन अब वो अंडर 3 आ गया है। क्यों इनकी पर्सनल इश्यूज की वजह से भी ऐसा हुआ है, क्योंकि पीपल आर नॉट फूल्स, दे नो व्हाट दे वांट, and makers, they cannot fool audiences. We really hope Maan to reunite. Hope so. We are keeping our fingers crossed. Let's see what happens. Thank you so much. थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज भेजने के लिए। मजा आता है और आपकी बातें सुन के और भी ज्यादा चीजें ओपन होती हैं, कई नई नई चीजें भी सामने आती हैं, कई नए नए पॉइंट सामने आते हैं। तो अच्छा है, आप लोग ऐसे रिव्यूज भेजते रहिए, और जिन्होंने अभी तक नहीं भेजे हैं उनके लिए नंबर शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.